उनके पास पेंडिंग है। सीधे दिसंबर को लेके भी स्टे है, तो सीधे दिसंबर को भी अगर मौका मिलता है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, तो फिर माननीय तो उनको भी फिर से अप्लाई करवाया जाएगा। इसमें कहाँ कोई डाउट्स है। डाउट्स तो तब है जब कुछ, और जहाँ तक संभव होगा, जहाँ तक ले जाना होगा तक ले जाएंगे प्रक्रिया को। यदि मौका दिया जाएगा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक सवाल है कि मैं अपने लेवल पे क्या कर सकता हूँ, आप लोग सभी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अब जब आप लोग समझदार हैं तो आपको भी पता होगा कि कोर्ट केसेज में जो डिसीजन होता है वो हम लोग को फॉलो करना होता है, और उच्च न्यायालय से ऊपर हम लोग नहीं जा सकते हैं, ना हम कुछ कह सकते हैं, ना कमेंट कर सकते हैं, ना ही हम उस पर उसके अलावे कुछ ऑर्डर इशू कर सकते हैं। दुविधा बहुत सारी है, ख़ास तौर पे मेरी डायरेक्टर प्राइमरी होने के नाते, कि जब मैं नियम की बात करता हूँ तो किसी को दुख होता है, फिर उनकी बात करता हूँ तो फिर किसी को दुख होता है, और कुल मिला के यही होता है कि सबको दुख होता है, सबको ऐसा लगता है। और इस जो कन्फ्यूजिंग की पोजीशन और इस तरह की स्थिति है, उससे मैं खुद खुश नहीं हूँ। आई एम नॉट हैप्पी हियर, बिकॉज आप सभी जो है अपने अपने हिसाब से देखते हैं। बाकी जो है आपने ये मान लिया है कि सभी लोगों को, अब अलग अलग ग्रुप की अलग अलग प्राथमिकता है। अगर आपकी बात सुनूं तो आप मेरे, आपकी नहीं सुनूं तो आप मेरे नहीं। अब मेरे को क्या परिचित है आप लोगों से। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मेरा रोल केवल यह है कि मैं ससमय नियोजन पूरा करवाऊं, सबको मिल जाए नियोजन। अब मैं किसी खास लोगों से मेरा क्या मतलब रहेगा कि आप इस सीटेट वाले से और इस सीटेट वाले से, ये डीएलएड वाले से, ये एनआईएस वाले से, ये बीएड वाले से, सब अपने अपने हिसाब से राइट हैं। सबके अपने राइट्स हैं, अपने अपने राइट्स की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो राइट्स में जब फाइनल आएगा, अब आप लोगों को लगता है कि हम लोग रोक दिए हैं, ऐसा कभी होता है। कई लोगों ने कमेंट कर दिया कि सरकार बहाली पहले भी नहीं कराना चाहती थी। आप सबको पता होना चाहिए दो तीन चीज़ें। अगर सीटें खाली रहेगी टीचर्स की, तो जो 40 स्टूडेंट पे एक टीचर का जो नॉर्म्स है 1:40, पीपल टीचर रेशियो होता है 40:1, वो मेंटेन नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी ये डायरेक्शन है कि आप बहाली को पूरा करवाइए, बहाली यानी कि टीचर का जो खाली जगह है उसको पूरा कराइए, पहली। दूसरी बात है कि अगर आप उतने सीट को नहीं भरेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी सैलरी आती है, वो कैसे मिलेगी, फिर उतनी सैलरी तो नहीं मिल पाएगी। तो ये आप लोग बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन, आशंका में रहते हैं कि आशंका यह होती है कि शायद नहीं होगी, शायद बंद हो जाए। देखिए, एक स्पष्टता मैं आपको कर देता हूँ कि चूँकि ये सीटें खाली है, बड़ी संख्या में खाली है, 94,000 में बताता हूँ, उसके अलावे भी है 20-25 हज़ार, 1 लाख प्लस सीटें खाली है, और ये सीटें खाली है तो डिले हो सकती है। अगर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऑर्डर जो भी आता है उसको इम्प्लीमेंट करने में, कार्यान्वयन में डिले हो सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि जो सीटें है, जो खाली पड़ी है या सीटें, वो सीटें जो है समाप्त हो जाएगी और फिर नियोजन बंद हो जाएगा, ऐसा आपको लगता है? ये मुझे नहीं लगता है कि आप जो सोचते हैं आप लोग कि ये ऐसा हो जाएगा, नियोजन नहीं होगा, ऐसा। देखिए, जो सीटें खाली है वो सीटें खाली रहने वाली है। फ़र्क यह है कि ये नियोजन हो जानी चाहिए थे जुलाई अगस्त में, वो बढ़ के दिसंबर गया, फिर मार्च गया, मार्च से बाद फिर अगस्त आया, अगस्त के बाद फिर से चूँकि माननीय उच्च न्यायालय का स्टे है कुछ बिंदुओं पे, अब ये सितंबर जा रहा है। सितंबर के बाद फिर आगे क्या होगा, फिर डिसीजन तो बिल्कुल कोर्ट के ऊपर फिर डिपेंड हो गई है। जाएगी, नियोजन भी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं कि नियोजन नहीं हो पाएगी। हाँ, चुनाव के चलते जो है उसमें ब्रेक लग सकता है, बट समय से अगर चुनाव होता है तो। अगर कोरोना की स्थिति है उस पर भी हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। इलेक्शन का क्या रुख होगा, इलेक्शन समय से होगी तो फिर ब्रेक लग सकती है, अगले इलेक्शन समय से नहीं होती है और डिले होती है तो फिर बहाली प्रक्रिया ही पूरी हो सकती है। बट सब कुछ डिपेंड जो है आप लोगों के अलग अलग जो सेशंस में, अलग अलग इंस्टीट्यूट से जिन लोगों ने किया